सो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स को डिफाइन किस तरह करेंगे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ईच एलिमेंट पोजेसेस इट्स ओन माइनर, द माइनर इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर। अब ये तो इसकी आ गई डेफिनेशन। इसको आप फॉर एग्जांपल अगर चलें इसकी मैं आपको एग्जांपल देके आपको इसको समझाता हूँ कि हाउ टू फाइंड द माइनर। माइनर मींस कि आपने फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स ए, तो उसका अगर आपने M11 फाइंड आउट कर रहे हैं, सो M11 मींस कि यू हैव टू एलिमिनेट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो इसी तरीके से आप इसका माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर द लिंक द एग्जांपल हियर दैट अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है और अगर आपसे मैं ये कहूं कि M11, सो M11 विल बी इक्वल्स टू, अब आप देखें तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके यहां पे लिख दिया EFHI, बिकॉज M11 the first one shows the rows and the second one shows the column. Similarly, M12 means you have to eliminate the first row and second column. So first row and second column इसको आपने eliminate किया, so DFGHGI। उसके बाद ये जो आपको नेक्स्ट पार्ट नजर आ रहा है, ये सिंपली डिटरमिनेंट है कि आपने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। So similarly, you can see that for example, M31. 31 means you have to eliminate the third row and first column. Third row and first column. So you can see A, B, D, E. Sorry, third row and first column. So B, C, E, F. Similarly, you can see another example, M32. 32 means third row and second column. Third row and second column. So A, C, D, F. You can see here. Then you have to find out the determinant of it. I hope कि माइनर का कॉन्सेप्ट अब आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। So cofactors of an element. Cofactor of an element means कि you have to multiply -1 power I plus j. I plus j means कि आप उसकी पावर फाइंड आउट कर रहे हैं, आप उसकी पावर फाइंड आउट कर रहे हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ इट। नाउ यू कैन सी हियर एन एग्जांपल that if A equals to 2, 3, 5, 4, 2, 6, 1, 3, 2, now the cofactor of A21 cofactor will be equals to -1 power 2 plus 1 or M21. Now M21 will be the minor को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। So minor of M21 will be equals to second row and first column को eliminate करना है। So it will be equals to 3, 5, 3 and 2. So now you have to find out the determinant. So it will be like 3 into 2 minus 3 into 5. So you can write it like this: 6 minus 15. 6 minus 15. So the final answer will be -9. So the cofactor A21 will be equals to -1 power 3 into -9. So you can write it like this. As you can see, the power is odd number, so it will be like -1 into -9. So you can say here that the final answer will be +9. I hope the concept of minor and cofactor is now quite clear now. Now you can easily find out the minor as well as the cofactor. So now there is the quickest way to find out the cofactor, that you have to find out the minor. आप minor find out कर लें and then you can change the sign of
these minor, अगर आप देखें तो ये जो क्रॉस में पॉजिटिव ही रहेगा, और जो आपके ये नंबर्स नजर आ रहे हैं इसको आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में देखें, हमने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मींस के दिस वाली को हमने फाइंड आउट किया था और वो माइनर -9 आ रहा था, तो हमने उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आपका +9 आ रहा था। सिमिलरली अगर लेट्स से हमारा M11 अगर हमारा +21 आता तो हम उसको प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई करते और को फैक्टर A1121 ही रहता। लेट्स से अगर हमारा M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मींस दिस वन, अगर इसकी वैल्यू आती है आपके पास 3, तो A12 विल बी इक्वल्स टू -3 बिकॉज माइनस इंटू आपने इस माइनस को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्विकेस्ट वे है कि आप इस तरह अगर आप माइनस फाइंड आउट कर लें तो को फैक्टर्स आप इसको यूज करते हुए इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। So at the end of each lesson, each video, you must ask you questions from yourself that what you have learned today, minor of a matrix, and then we have learned that the cofactor of an element. और उसके बाद हमने quickest way भी डिस्कस किया कि how to find out the cofactor of an element. क्विकली आप माइनर को यूज करते हुए कोफैक्टर्स किस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो आपका, you can ask it in the comment section. Hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question please do ask in the comment section, and if you have liked the video then please subscribe my channel and press the bell icon, and otherwise please do share the feedback in the comment section. Thank you.